हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया और परमेश्वर की भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि जो आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी प्रभु में आनंदित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो मेरा आज का वचन है उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, और कुछ कमियों की वजह से वो परीक्षा में पड़ जाते हैं और शायद उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया। काफ़ी देखते हैं हम, लोग चलते हैं एकदम स्पीड से, बिल्कुल रफ्तार से चलेंगे और आने वाले समय वो बिल्कुल उनकी रफ्तार बिल्कुल धीमी हो जाती है और वो बैक 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 यानी कि पीछे 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 जाना शुरू कर देते हैं। क्यों उनके जीवन में ऐसा होता है, मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। ये मेरा वचन आज विश्वासियों के लिए। आइए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 12 वचन। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 12 वचन में हम देखेंगे, गौर करेंगे। वचन में ऐसा लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में खड़ा रहता है, दुखों में खड़ा रहता है, मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानियों में खड़ा रहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो धन्य है, यानी कि परेशानियां सबके ऊपर आएंगी, परीक्षा सबके ऊपर आएगी, इसलिए वचन कह रहा है धन्य है वो। आज कई लोगों की सोच क्या होती है, हाँ भाई मैं तो यीशु मसीह ते विश्वास कर लिया है ना, हुण तो इदा कुछ होना ही नहीं, होएगा कुछ नहीं। ये वचन हमें कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कोई भी ऐसी मरी महामारी हमारे नज़दीक नहीं आएगी। वचन भजन संहिता 91 अध्याय पूरा अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर के बड़े वायदे हैं कि कोई भी ऐसी विपदा हमारे जीवन में नहीं पड़ेगी। पर परीक्षा तो आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। क्यों आएगी? वो हमारी कमियों की वजह से, हमारी कुछ कमियां हो जाती हैं, हमारा कुछ परमेश्वर के साथ रिश्ते में ऐसी हो जाता है, कमियां तो आ जाती हैं, परीक्षा तो आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम नए नए चलते हैं, बड़ा एकदम से उठते हैं प्रभु में ना, एकदम ऐसे भागते हैं कि नहीं जी मैंने तो ओवरटेक करना सबको, मैंने तो सबसे आगे बैठना, चलते चलते वही विश्वासी 5-7 साल के बाद वो आपको बिल्कुल लास्ट में दिखना शुरू। क्यों? क्योंकि उसकी कमियों की वजह से। परमेश्वर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपनी तरफ से कोई भी दिक्कत या कमी नहीं छोड़ता, वो हमारी कमी होती है। पर फिर भी परमेश्वर का वचन हमें दिलासा देता, हमें दिलेरी देता, क्योंकि लिखा है कि जो परीक्षा में स्थिर रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा, जीवन का मुकुट पाएगा। और आगे लिखा है खरा निकल कर, है जो परीक्षा में से स्थिर, परीक्षा में से तगड़ा होके निकल जाएगा। यानी कि परीक्षा में से भी परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ये तो कुछ नहीं है परीक्षाएं, प्रभु ये दिक्कतें कुछ नहीं है मेरे लिए, आप मेरी ढाल हो, आप मेरी चट्टान हो। जब ऐसे वचन हमारे जीवन में विश्वास के वचन होंगे तो ये जो परीक्षाएं हैं इनमें से हम स्थिर यानी कि खरा होकर निकलेंगे और वो जीवन का मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसके हम हकदार हो जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसी दिक्कतों में आ जाते हैं, वो सोचेंगे नहीं शायद अभी तो परमेश्वर ने मैनू छड्डता जी। क्यों छोड़ दिया भाई? परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ हमारी कमियों की वजह से हमें ऐसे लगने लगता है कि शायद अभी परमेश्वर की दया, हमारी परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर से उठ गई है। क्यों लगता है? वो हमारी कमियों की वजह से। सो आइए परमेश्वर के वचन में से हम आगे बढ़ेंगे। वह जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी कि वो मुकुट वो पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम, यानी कि जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं वो क्या करेंगे? परीक्षा में भी पढ़ेंगे, खरे भी निकलेंगे और खरे निकलकर जीवन का मुकुट भी पाएंगे।
यानी कि यीशु मसीह के जो प्रेम करते हैं, परीक्षाएं उनके ऊपर कुछ समय के लिए आएंगी। हम अयूब को देखते हैं, अयूब कितना बड़ा विश्वासी धर्मी इंसान था, बड़ा परमेश्वर के साथ रिश्ता था, पर उसके ऊपर भी परीक्षा आई, है ना। क्यों क्यों आई? क्योंकि देखो वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी कि मुकुट की जो मुकुट की बात है वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वालों की है। और इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं उस समय के लिए परीक्षा भी उनके जीवन में आएगी। परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, परीक्षा परमेश्वर की तरफ से नहीं है, परीक्षा पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है। ये कुछ हमारी कमियों की वजह से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन में से आगे पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। किसी की भी कोई भी दुख में पड़े, मुसीबत में पड़े, परेशानी में पड़े, परीक्षा में पड़े, परीक्षा में सब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। परीक्षा में पढ़े तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर। कई कई लोगों की हम जब मिलते हैं तो लोगों को सोचते हैं जी कि हाल है थोड़ा, हाँ जी ठीक है, रब थोड़ी जी परीक्षा ले जाना। उनके लिए ये वचन है जो ये बातें बोलते हैं। क्या कह रहा है? जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होती, यानी कि परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता और ना किसी की परमेश्वर ने खुद परीक्षा की है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये ना कहे कि परमेश्वर की तरफ से परीक्षा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। कहना बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा नहीं हो सकती। बुरी बातों में परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता। आगे लिखा, और वह ना किसी की परीक्षा आप करता। पहली बात, बुरे कामों में, यानी कि हमें दुख परेशानियों में परमेश्वर पाके परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। एक आप ध्यान से सुने इस बात को कि खुद परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता। और क्या लिखा है? ना किसी बुरी कामों में और ना किसी की परीक्षा वो आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा, अपने ही लालच से खींचकर, अपने लालच से खींचकर वह परीक्षा में पड़ता है और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म। अपनी अभिलाषा कैसे? अभिलाषा लालच करके ना, कुछ ऐसे लालच हमारे जीवन में ना, मेरा भाई एडा बड़ा, मैं क्यों नहीं है? मेरे भाई ने कोठियां पा लिया, मेरे को क्यों नहीं? मेरे गुआंढी ने इदा कर लिया, मेरे को क्यों नहीं है? ऐसी बातें आ जाती हैं, मोस्टली आ जाती है ना। कोई बाइक पे जाएगा, हम देखेंगे यार ये तो काम भी नहीं करता मेरे पास, मैं तो इतना काम करता हूँ, मेरे पास बाइक नहीं। क्यों? ये है क्या आगे हमारे अंदर? अभिलाषा एक हमारे अंदर आ गई है। अभिलाषा को हम नहीं लेते, अपने आप अंदर आ जाती है। क्यों? हमारी आंखें देखती हैं। जैसे पाप आया ना, पाप देखने से आया। जब हवा ने उस फल को देखा, देखो, कान ने सुना शैतान की आवाज़ को, कान तो नहीं खुद फल खाने के लिए गया। आँख ने देखा, आँख ने नहीं खाया, है ना, हाथ ने नहीं खाया। जब ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना? पहले कान ने सुन लिया, फिर आँख ने देख लिया, फिर मुंह ने खा लिया, फिर मुंह ने बोल लिया, फिर हाथ ने छू लिया, पैर भी चल कर गए, है ना। जब ऐसे हम चलते हैं तो क्या वचन क्या कह रहा है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर उसमें फंस जाता है, अपनी अभिलाषा में फंस जाता है और वह गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है और अभिलाषा हमारी बढ़ जाती है और उससे पाप का जन्म होता है। पाप का जन्म कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर अभिलाषा आ गई, अगर लालच आ गया तो हम गलत बुरे काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन जैसा बनना है। हाँ, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, उसके पास नहीं है, वो काम भी नहीं करता। क्यों? हम उस अभिलाषा के पीछे भागेंगे, उस चीज़ को पूरा करने के लिए भागेंगे कि ये चीज़ आ जाए, और उस अभिलाषा में हम फंस जाते हैं और वो गर्भवती हो जाती है। फिर हमारी अभिलाषा बढ़ती जाएंगी, वो अभिलाषा पूरी होगी, घर की अभिलाषा आ जाएगी, घर की अभिलाषा पूरी होगी, गाड़ी की अभिलाषा आ जाएगी, गाड़ी की अभिलाषा, अंदर ऐसे ऐसे अभिलाषाएँ चलती रहेंगी। और वचन क्या कह रहा है?
वह गर्भवती हो जाती है और पाप को जन्म देती है। और वो गर्भवती हो जाती है अभिलाषा, और उससे पाप का जन्म होता है। फिर हम पाप में फंस जाते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। आगे लिखा है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है तो पाप बनता है, और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है, यानी कि उसका जो लास्ट दी एंड है वो मृत्यु है। वो आपने फैसला करना है कि हम खुद अभिलाषा में पड़े हैं या हमें किसी ने खींच के पाया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते किसी चीज़ की अभिलाषा ना करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमने परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। जो बरकतें हमारे पीछे बढ़ के मिलेंगी, वो बरकतें कब पीछे मिलेंगी? जब हम परमेश्वर की खोज में बढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य की खोज में बढ़ते हैं। वो परीक्षाएं, वो चीज़ें तब हमारे जीवन में पूरी होंगी, है ना। राज्य की खोज करो, बरकतें पीछे आएंगी। पर कई बार लोग क्या करते हैं, बरकतों की खोज करते हैं, है ना, बरकतों के पीछे भागते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पीछे नहीं भागेगा। परमेश्वर के पीछे भागोगे, बरकतें पीछे आएंगी। जब बरकतों के पीछे भागेगा तो परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमारे पीछे नहीं भागेगा। ये फैसला आपने करना है कि आपने बरकतों के पीछे भागना है या परमेश्वर के राज्य के लिए भागना है। जब राज्य के लिए भागेंगे तो बरकतें आएंगी, जब बरकतों के लिए भागेंगे तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में नहीं आएगा, परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में नहीं आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको परमेश्वर का वचन ये समझ आया हो और परमेश्वर से वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।